बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर। पहले तो मेरी जानिब से रमज़ान चल रहा है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिन समातों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उनको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक भी हो। और उम्मीद करता हूँ कि सबके रोज़े खैर व आफियत से गुजर रहे होंगे। अच्छे से रोज़ा रखें और अपने इर्द गिर्द ध्यान दें, अपने इर्द गिर्द भी ख्याल करें अपने सहर व अफ्तार में। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 1 पर। और अब चूँकि रमज़ान आज नवा रमज़ान हो चुका है, तो उस हिसाब से ईद उल फितर में सिर्फ 21 दिन का फ़र्क है। और इस एरिया की ओपनिंग होनी है ईद उल फितर पर, जो कि यूनिट 1 मलिर एक्सप्रेस वे का यूनिट 1 कोइयाबाद से लेके कायदाबाद तक का जो मकाम है, यहाँ तक मुकम्मल ओपनिंग होनी है। तो अब 21 दिन का फ़र्क है और चल के आज देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब कितना वर्क बाकी है और कितना काम हो चुका है। क्योंकि मैं हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आपको अपडेट देता रहता हूँ, यूनिट 1 से भी और यूनिट 2 से भी। और इस वक्त मेरी जो मौजूदा लोकेशन है, मैं मौजूद हूँ सामने शाह फैसल कॉलोनी, बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। और मेरे सामने वाले हैंड पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का मकाम है। तो अब यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह कायदाबाद की जानिब और आपको दिखाएंगे कि कितनी डेवलपमेंट हुई है इससे आगे। तकरीबन ये 9-10 दिन के बाद मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ दोबारा, तो इन 9-10 दिन के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो चल के करते हैं मुआयना और लेते हैं जायज़ा। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखें सामने क्या ट्रैफिक शाह फैसल की जानिब आ रही है और बढ़ रही है कुरंगी की जानिब। और इस हैंड पर कुरंगी की जानिब से गाड़ियाँ जा रही हैं शाह फैसल की तरफ। तो आज अपडेट करनी है आपको, यहाँ से बिल्कुल कायदाबाद तक लेकर चलूँगा। और आज मुझे थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है मलिर एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की तादाद में। फ़र्स्ट टाइम पर आज देख रहा हूँ कि आज मुझे कंटिन्यू यहाँ गाड़ी के पीछे गाड़ी दिख रही है कि यहाँ गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं। लेकिन छोटी गाड़ियाँ हैं, कार्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा आज उनकी रश है यहाँ पर। शायद रमज़ान चल रहा है और एक शॉर्ट रास्ता है यहाँ से, तो लोग इसीलिए इसको चॉइस कर रहे हैं। और ज़बरदस्त है ये मामला, लोगों को तो यहाँ सफ़र करना चाहिए यहाँ से। तो अभी मामला ये है कि यहाँ से चलना है हमने कायदाबाद तक, और आप लोगों ने जुड़ के रहना है हमारी वीडियो के साथ। और मैं आज स्पेशल अपने दोस्तों के लिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे रमज़ान में मैं आपको रमज़ान से एक दिन पहले बता चुका था कि शायद मैं कोई व्लॉग्स ना कर सकूँ, क्योंकि मैं पेशे के हवाले से टेलर हूँ, तो मुझे टाइम ना मिल पाए। टेलर हजरात आप बाखूबी जानते हैं कि रमज़ान के अंदर इनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो मुझे भी नहीं पाया। लेकिन मेरे पास कमेंट से कुछ दोस्तों के, जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने पर आज, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, खुदारा आप वीडियो बनाएं। तो मैं बिल्कुल उनके लिए यहाँ आया हूँ वीडियो बनाने। तो अब मैं मौजूद था यहाँ पे शाह फैसल इंटरचेंज पे, और यहाँ से आगे चलूँगा चूँकि ईद उल फितर पे यूनिट 1 की ओपनिंग होनी है। तो देखते हैं क्या ईद उल फितर पे ये ओपनिंग हो पाएगी या फिर ताख़ीर होकर कोई नई डेट सामने आएगी। तो अभी चलते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो चलें फिर, जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कुछ ही सफ़र किया मैंने शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर, तो यहाँ पर ये मिनी टोल प्लाज़ा साबका वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया था। तो तब ये लोहे की जो पोल्स वगैरह खड़े कर दी गई हैं, तब ये काम नहीं हुआ था। तो अगर कोई यहाँ पर मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, तो यहाँ पर काम चल रहा है और ये पोल्स वगैरह खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर। और मज़ीद अगर मैं यहाँ दिखाता चलूँ तो सीमेंट के हवाले से मज़ीद तो कोई काम नहीं हुआ। और बिल्कुल इसी तरीके से सामने वाली रेंज पर भी इतना ही काम हो चुका है। जो कुरंगी वाली साइट है, बिल्कुल उस तरफ भी इतना ही काम हो चुका है। सेंटर की जो सेफ्टी वॉल्स है
वो अभी तक यहाँ पर नहीं लगी है, लेकिन इससे आगे कंटिन्यू है। और सामने के एरिया में भी अभी सेफ्टी वॉल्स नहीं लगी है। शायद इनकी गाड़ियाँ इधर से उधर हो रही हैं, तो इसलिए इन्होंने अभी इसको कंटिन्यू बंद पूरा नहीं किया है। इसकी वजह ये भी हो सकती है। और यहाँ पर पोल्स वगैरह भी अभी नहीं लगे हैं, जो शाह फैसल इंटरचेंज के बिल्कुल करीब में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर अभी स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स लगने हैं, वो नहीं लगे हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगनी हैं, फाइनल रोड कारपेटिंग होनी है, लाइनिंग लगानी है इसके ऊपर, जो रोड की लाइनिंग लगती है। तो ये सब काम अभी नहीं हुआ। तो चलते हैं इससे आगे भी और देखते हैं इससे आगे, फिर चलते हैं। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में दाखिल हो चुका हूं और सामने गाड़ियां आ रही हैं मलीर की जानिब से। और अक्सर व बेशतर मैं आपको ये व्यू दिखाता हूं। और जब ये यहाँ से नदी के रास्ते जाती हैं गाड़ियां, तो सामने बिल्कुल मुर्तज़ा चुरंगी, लांडी कह लें या कुरंगी कर लें, बिल्कुल वहीं पर ये रास्ता जाकर निकलता है। ये देखें, नदी के रास्ते से और बिल्कुल इसी मकाम से मलीर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 भी गुज़र रहा है। तो यहाँ पर अगर डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए, तो मैं आपको आते हुए व्यू दिखाया, तो सेफ्टी वॉल्स के ऊपर से कलर का काम चल रहा था। कुछ मज़दूर यहाँ पर दिखे मुझे, जो इस पर कलर कर रहे थे सेफ्टी वॉल्स पर दोनों जानिब थे। लेकिन दीगर कोई एक्टिविटी नहीं है। सामने की आप देखें, सेफ्टी वॉल्स भी उस एंड पर नहीं लगी और एक लंबे एरिया तक ये नहीं लगी और ये काफ़ी टाइम से नहीं लगी। अब दिखाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अब तो 21 दिन या 22 दिन या 25 दिन कह लें कि 25 दिन की दूरी पे अब मामलात रह गए हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ईद उल फितर पे मुकम्मल इफ्तिताह हो जाएगी, तो काम की नौयत देखकर आप भी बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैं भी लगा रहा हूं। तो मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल एंड में आपको दूंगा, जब मैं कायदाबाद पहुंचाऊंगा और मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि क्या इसकी ओपनिंग हो जाएगी पर, या फिर ये तारीख मुलतवी होगी और ताख़ीर का शिकार होकर फिर कोई नई तारीख आएगी और हो सकता है कि फिर ईद उल अज़हा पर चली जाए या हो सकता है कि किसी और त्यौहार पर चली जाए। तो चलते हैं यहाँ से आगे और करते हैं सफ़र अपना। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कायदाबाद के मकाम पर, जहां पर बिल्कुल फेज़ 1 मलिर एक्सप्रेस वे का फेज़ 1 जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले तो मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा। यहां रेल की आवाज़ आई है मुझे, क्योंकि इस मकाम पर रेलवे ट्रैक भी है। तो बाकी बाद में आपसे करूंगा बाद में। पहले मैं यहाँ कोने पे चल के आपको रेल की एंट्री दिखाऊंगा जो मलिर एक्सप्रेस वे के बिल्कुल नीचे से गुजरनी है। तो एक आवाज़ सायरन की आई थी, मैं ट्राई करता हूँ। जी तो दोस्तों किस्मत से रेल नहीं, सिर्फ उसका इंजन यहाँ पर अभी नमूदार होगा। मुकम्मल कोचेस नहीं है, सिर्फ इंजन आ रहा है सामने से, अगर आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये इंजन सिर्फ आ रहा है। तो इसका हॉर्न बज रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है अपने कैमरे से ये व्यू दिखाना। थोड़ा सा उस तरफ चल के दिखाऊंगा जब ये मलिर एक्सप्रेस वे के नीचे से गुजरेगा। और एक सायरन ज़बरदस्त सा बजा, ये देखें, बिल्कुल थोड़ा जूम करूँगा। ये आए रेलवे और ये बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे के नीचे से गुजर कर जा चुकी है। तो आने वाला मुस्तकबिल में आप ये बिल्कुल अपनी आंखों से देखेंगे जब आप ट्रैवल करेंगे मलिर एक्सप्रेस वे पर। जी तो बिल्कुल मैं मकाम पर हूँ। यहाँ पर मैंने आपको रेलवे का एक इंजन का नज़ारा कराया। बहरहाल पूरी कोशिश होती तो काफ़ी वेल एंड गुड हो जाता। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है जितनी मुझे दिखी है अभी तक, क्योंकि यहीं तक इस मकाम तक जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ से जो इंटरचेंजेस कायदाबाद के पुल से लगने हैं, जो मुर्गी खाने वाला ब्रिज है, बिल्कुल वो इंटरचेंजेस जब लगेंगे तो फिर ये यूनिट 1 क्लियर होगा। चूँकि उससे अगर आप कायदाबाद जाना चाहें या फिर मलिर या एयरपोर्ट्स वगैरह यहाँ से जाना चाहेंगे, तो फिर जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा मलिर पुल से, जो मुर्गी खाने वाला पुल है, तब तक कोई यूनिट 1 की इफ्तार नहीं हो सकती। तो वैसे तो यूनिट 1 के हिस्से में यहाँ से तो यूनिट 2 शुरू हो जाता है। आगे की अगर आपको वर्किंग दिख रही है यहाँ से, तो यूनिट 2 ही कहलाता है। लेकिन यूनिट 1 पे जब गाड़ियाँ शाह फैसल या कयोमाबाद से जब नामजद होंगी कायदाबाद के लिए, और उन्हें ज्वाइन करना है एयरपोर्ट को या फिर मलिर को, या फिर यहाँ से बैत कॉलोनी जाना है, कायदाबाद जाना है, तो बिल्कुल वो कायदाबाद इंटरचेंज से मलिर पुल को ज्वाइन करके ही जाएंगे। तो अभी ये इंटरचेंजेस पे भी काम बाकी है काफ़ी। और उसके साथ यहाँ पर अगर ये यहाँ पर यूनिट 1 की जहाँ तक मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो ये काम भी बाकी है। अब मुझे जो हिस्सा क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो जिस पे काम बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है, तो शायद ये यूनिट 1 का ही हिस्सा है। जाहिर है जब मलिर पुल तक के इंटरचेंजेस कनेक्ट हो जाएंगे तो तभी जाके यूनिट 1 का इफ्तिताह हो पाएगा, जो कयोमाबाद से लेकर कायदाबाद तक के मामलात हैं यूनिट 1 के, तो वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये ईद उल फितर पे होगा। मुझे तो ईद उल अज़हा पर भी कह सकते हैं कि शायद हो जाए, लेकिन लगता नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आज लेकर आया था मैं आपको शाह फैसल से, और मैं आगे की डिटेल भी आपको फिर दूंगा इसके बाद कि यूनिट 2 पर इस वक्त क्या हो रहा है, या फिर यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है। तो अब इसकी भी अपडेट मैं आपको हर हफ्ते देता रहता हूँ। तो इस हफ्ते रमज़ान की वजह से शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, ना आ सका, लेकिन दोस्तों के कमेंट्स देख के फिर रहा नहीं गया और आया और आज वीडियो बना दी। तो इंशाल्लाह दूसरी इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा यूनिट 2 की भी, और वो भी अपलोड करूंगा जल्दी। कल आने वाला व्लॉग हमारा वही होगा कि मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि वहाँ कितना काम हो चुका है। आज मैंने आपको फिर से अपडेट दी मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 1 शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद तक, और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कितना काम हो गया और कितना बाकी है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ईद उल फितर पे कयोमाबाद से लेकर कायदाबाद तक जो यूनिट 1 है, इसका मुकम्मल तौर पे इफ्तिताह हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पर अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है, जो कि ईद में दिन तो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो शायद जो मेरी अपनी ज़ाती पेशन गोई है, ये ईद उल अज़हा पर हो सकता है कि शायद हो जाए, क्योंकि अभी मलिर का जो पुल है मुर्गी खाने वाला, वहाँ से इंटरचेंजेस कनेक्ट होंगे, तो तभी फिर ये कयोमाबाद से लेकर यहाँ तक कनेक्ट हो पाएगा। बसूरत दीगर तो ये शाह फैसल तक ही अवेलेबल है फ़िलहाल आपको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर हफ्ते अपने दोस्तों को अपडेट दे सकूं मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से कि अब कितना काम हो गया और कितना बाकी है, और
कितना टाइम लग सकता है मज़ीद। तो आज भी हमने यही कोशिश की, वीडियो दिखाई अपने दोस्तों को। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल को वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी कीमती आराय कमेंट से ज़रूर नवाजा करें और इसी तरह से हम आपके लिए मेगा प्रोजेक्ट के वीलॉग्स लेकर आते रहेंगे। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, तो मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।